चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एपी के बारे में। एपी समांतर श्रेणी एपी के बारे में। तो एपी के बारे में जानने से पहले उसके सूत्र के बारे में जानते हैं। तो चलिए एपी में सूत्र क्या होता है, तो पहले इसका सिंबल लिखते हैं। तो ए को बोलते हैं इसमें प्रथम पद, प्रथम पद। इसमें डी आता है तो डी को बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर, या इसका एक और नाम है पदांतर, पदांतर। एन, एन बोलेंगे या इसको टी एन, एन या टी एन, इसको बोलते हैं एनवा पद। और एक इसमें आता है, इसका एक संकेत आता है एन, तो एन को बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। उसी तरह इसमें एल आएगा तो एल को बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। एसएन, एसएन को बोलते हैं योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। तो योगफल दिया रहेगा तो समझ आएगा कि एन पदों का क्या है, योगफल है। ये हो गया पूरा आपका एपी के बारे में। इसका सिंबल हो गया, संकेत हो गया। अब इसका मेन जो फार्मूला यूज होगा मैट्रिक्स का, तो सिंबल हो गया। अब इसके फार्मूला सूत्र के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं इसका सूत्र। तो एपी का सूत्र होता है पहले प्रथम पद, तो ये हो गया डी निकालने के। तो डी निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, और आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे। उसी तरह एनवा पद, एपी का एनवा पद। तो एनवा पद का संकेत क्या होता है, एन या टी एन। तो कोई भी लेकर चलेंगे, एन लिखेंगे या टी एन। तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसी तरह एक और फार्मूला होगा इसका अंतिम पद, एपी का अंतिम पद। अंतिम पद का सिंबल क्या होता है, संकेत इसका एल होता है। तो एल बराबर सेम यही फार्मूला, जिस तरह एनवा पद या एपी का एनवा पद का जो फार्मूला होगा वही फार्मूला इसमें अंतिम पद में भी लागू होगा। तो इसका भी हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब चलिए, इसमें दो कन्फ्यूजन होता है। एपी का अंतिम पद निकालने का फार्मूला और एपी का एनवा पद, दोनों के लिए क्या है, सेम फार्मूला है। लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि एपी का अंत से एनवा पद निकाले, अंत से निकाले, तब इसमें कौन सा फार्मूला होगा, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। जब भी अब अंत से एनवा पद निकालने का फार्मूला पूछेगा तो एल माइनस एन माइनस 1 डी। एक और इसका सूत्र होता है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। तो सबसे पहले एन पदों का योगफल, इसका संकेत क्या होता है, एसएन होता है। तो इसका एसएन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। और इसका एक और फार्मूला होता है, अगर एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला इसका होता है। तो n/2 इंटू ए प्लस एल, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब एक और होता है, एक और फार्मूला होता है इसका, जो लास्ट फार्मूला के बारे में जानेंगे। योगफल की स्थिति में, जब भी बोलेगा योगफल की स्थिति में, योगफल की स्थिति में एसएन बराबर, जब योगफल की स्थिति पूछेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा एस एन माइनस 1। बस इतना ही एपी के बारे में जानना है, बस उसके आगे चलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखे दिया हुआ है एपी 4, 8, 12, 16 डैश डैश। तो इसमें जानेंगे कि ए कौन सा होगा और डी कौन सा होगा। तो सबको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि ए को बोलते हैं प्रथम पद, ए बराबर। अब देखिए इसमें शुरू में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो प्रथम पद कितना हो गया, 4। अब डी निकालेंगे तो डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर या पदांतर।
तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब होता है आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और ये A4। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 आगे वाले पद में से पीछे वाला। 8 माइनस 4 कितना हो गया, डी का मान कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब इसमें अगर पूछेगा कि एपी का एनवा पद निकालने के लिए, तो एनवा पद का फार्मूला लिखा है एन बराबर या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसी पे जिसका मान पूछेगा कि 10वां पद निकाले, 11वां पद निकाले, 20वां पद निकाले, तो उसके जगह पे एन का मान रख के निकाल देंगे। ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, और आगे पूछेगा 20वां पद निकाले, 25वां पद निकाले, 30वां पद, जो भी पद पूछेगा उस पर एन के जगह पे उतना पद लिख के घटा बना देंगे, आ जाएगा। ए और डी का मान निकल गया। अगर इसी में पूछेगा, इसी क्वेश्चन में कि एपी 4, 8, 12, 16 का 10वां पद निकाले, कौन सा पद निकाले, 10वां पद, तो इसमें क्या करेंगे, एन का मान, ए का मान निकल गया है, डी का निकाल दिया, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा के, तो A2 माइनस A1 से कितना निकल गया, डी 4 निकल गया, 4। अब एन का मान दिया है 10वां पद निकालना है, एन बराबर क्या लिख देंगे, 10। अब इसका 10वां पद निकालना है तो एनवा पद का फार्मूला यूज करेंगे, तो एन लिखिए या टी एन लिखिए, तो एन या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसी पे मान रख दीजिए, ए का मान कितना है, 4 प्लस एन का मान, कौन जो पद निकालना रहेगा उसी को एन की जगह पे लिखेंगे, तो 10 माइनस 1, और डी का मान कितना निकला है, 4। अब चलिए इसको बना देते हैं, 4 प्लस कितना हो गया, 9 गुने 4, 4 प्लस 9 चौका 36, 36 4 कितना हो गया, 40। इसका मतलब 4, 8, 12, 16 डैश डैश 10वां जो इसका पद आएगा उसके जो स्थान पे क्या रहेगा, 40 रहेगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन में जो पूछेगा कि ये 10वां पद ना निकाल के 10 पदों का योगफल निकालें, एपी 4, 8, 12, 16 डैश डैश में 10 पदों का योगफल निकालें। कितना पदों का, 10 पदों का योगफल। तो सबसे पहले योगफल का संकेत क्या होता है, एसएन होता है, निकालें। तो चलिए इसमें ए का मान तो निकल गया, प्रथम पद को बोलते हैं ए, और डी का मान निकल गया आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा के, डी का मान कितना निकला, 4। अब किस पदों का योगफल निकालना है, 10वां पद का, तो इसमें लिख देते हैं एन बराबर 10 पद। चलिए अब योगफल का निकालना है, 10 पदों का योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पदों का योगफल। तो सूत्र इसका क्या होता है, एसएन, पहले इसका संकेत हो गया एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, तो n का मान कितना है, इसमें n का मान क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ए से n के जगह पे कितना लेना है हमको, 10 लेना है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए बराबर 10/2 इंटू 2 गुने ए का मान कितना है, 4 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 4। अब इसी को सॉल्यूशन कर देते हैं, कट जाएगा, 2 5 10 गुना करते हैं, 2 चौका 8 प्लस 10 में से 1 घटेगा, 9 गुने 4। चलिए अब यहाँ से इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। तो देखिएगा यहाँ से कैसे, 5 का 5 हो गया, उसके बाद 8 प्लस 9 चौका 36, 5 कोष्ठ हटेगा, गुना 36 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44 हो गया। अब 44 में 5 से गुना करते हैं, 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, 220 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एपी का 10 पदों का योगफल, 10वां पद जो जाएगा या 4, 8, 12, 16 डैश 10वां पद सबको लेकर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 220 आएगा।